बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पर हमने पूरे पाकिस्तान से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बलीज से हैं या वो नेशनल असम्बली से हैं या वो कैंडिडेट्स जो कि इलेक्शन लड़े लेकिन फॉर्म 47 की वजह से वो इलेक्ट नहीं हो सके, उन सब का एक इकट्ठ था। और ये पहली दफ़ा इलेक्शंस के बाद हमारी एक सारे सूबों से एक शराकत हुई, मुलाकात हुई, ख़यालात का तबादला हुआ और उसमें बुनियादी तौर पे जो बातें की गई वो पार्टी को नंबर 1 किस तरह से मज़ीद ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, तंजीम साजी कैसे उसको हम किस तरह से चलाएं और किस तरह से हम उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। उसके अलावा हमारी ये भी बात हुई कि किस तरह जिस तरह के हमारे कायद इमरान खान जो कि इस वक्त जेल में हैं, पिछले 9 महीने से ज़्यादा हो गया, अरसा हो गया है, और जो तमाम सियासी केसेस जो उन पे बने हुए हैं और जिस तरह से उनको सज़ाएं दी गई हैं उस पे भी बातचीत हुई। और ये भी तय हुआ कि किस तरह से हमने एक जमहूरी और सियासी और जमहूरी पार्टी होने की हैसियत से किस तरह से हमने पार्लियामेंट में अपने लीडर की और जो हमारी पार्टी के वर्कर्स लीडरशिप पे जो मज़ालिम ढाए गए, जो ख़वातीन जेल में हैं, जो हमारी पार्टी की वर्कर्स और लीडर्स ख़वातीन ख़ास तौर पे वो 1 साल से ज़्यादा हो गया है और वो जेल में हैं, ना उनके मुकदमात आगे बढ़ रहे हैं, ना उनकी ज़मानतें हो रही हैं। एक केस ख़त्म होता है तो दूसरा केस बन जाता है। और इसी तरह हमने अपने जो एक सियासी जद्दोजहद जिसमें कि खान साहब की रिहाई के लिए हम जो भी कोशिशें कर रहे हैं उसको मज़ीद तेज़ करने की डिमांड आई हमारी पूरे जो पार्टी के जितने भी इलेक्टेड लोग थे। अब इन हालात में जबकि आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फ़ैसला आया है जिसमें कि हमारी पार्टी के जो रिज़र्व सीट थी, ख़वातीन की सीट्स थी अक़लियत की पंजाब में और सिंध में, ये सारी जो फ़ैसला हुआ है ये एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला है। हमें हमेशा बावजूद कुछ जो हमारी जो एक वो क्या कहते हैं नाउमीदी जब भी थोड़ी आने लगती है तो हमेशा कोई ना कोई अल्लाह ताला एक ऐसा हमें एक ख़बर सुना देते हैं कि उससे हमारे हौसले मज़ीद बुलंद हो जाते हैं। ये जो आज का फ़ैसला है ये बहुत ही अहम है और इंशाअल्लाह ताला जो हमारी रिज़र्व सीट्स का जो मसला है और जिस तरह से वो लोग जो कि ये इन सीट्स का हक़ नहीं रखते थे और बहुत ही गलत तरीके से, गैर कानूनी, गैर अखलाकी तरीके से ये सीटें बांट दी गईं बाकी उन पार्टियों में जिनका कि वो ना कानूनी ना आईनी उसका वो हक़ रखते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने ये फ़ैसला देकर पूरे पाकिस्तान को एक उम्मीद की किरण भी दी है कि अदालतें फ़ैसला कर सकती हैं और उन्होंने जो फ़ैसला किया है, अच्छे बुरे फ़ैसले अपनी जगह पर, लेकिन कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिससे कि उसका जो एक इम्पैक्ट होता है वो बहुत वसी होता है। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह के हालात इस वक्त मुल्क के हैं, जिस तरह के एक गैर नुमाइंदा हुकूमत मैं कहूँगा कि इस वक्त जो कि हुकूमत में है और ख़ास तौर पर इस फ़ैसले के बाद कई इलेक्शंस जो हो चुके हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे चीफ मिनिस्टर्स का हो, वो सारे जो इलेक्शंस थे वो उनमें अब वो जो थोड़ी बहुत एक अखलाकी जवाज़ था वो भी ख़त्म हो गया है। अब जो आगे जो सफ़र आ रहा है वो जंग जो है ये सियासी भी है और कानूनी भी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि देखें, जिस मुल्क में अदलिया वो खड़ी हो जाए तो उस मुल्क को कोई भी
शिकस्त नहीं दे सकता, उस मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। जो खान साहब कहते हैं रूल ऑफ लॉ, जो कि उनकी जंग है, देखें खान साहब आज अगर जेल में हैं तो हमारी वजह से हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए हैं। इसलिए कि अगर वो चाहते, जिस तरह के नवाज शरीफ, जिस तरह के आसिफ अली जरदारी, ये सारे NRO करके निकल जाते थे, कोई सऊदी अरब चला जाता था, कोई लंदन चला जाता था। ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है, वो बिल्कुल अपने उसके साथ एक अज़्म के साथ खड़ा हुआ है, बिकॉज़ वो ये समझता है कि ये मेरे कौम की जंग है, ये मेरे कौम का एक मुस्तकबिल का सवाल है, जिसमें कि कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी, इसी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। न यहाँ पे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, बावजूद इसके कि आज हमारे सऊदी भाई, जिनकी कि हम दिल से कदर करते हैं, उन्होंने हमेशा हमारे मुल्क में सख्त वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया है। जो MBS हैं वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़ास तौर पे उनकी ख़ास इज़्ज़त है, और उस इज़्ज़त की वजह ये भी है कि हमारे आखिरी अयाम में उनकी कोऑपरेशन की वजह से हमने OIC का वज़राए ख़ारजा के 2 दफ़ा हमने इजलास हुए, जो कि अगर ये जो प्रिंस MBS हैं उनकी मदद ना होती तो हम ये ना कर सकते। हम उनके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं और हम उनको अपने मुल्क में वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि वो एक हमारे एक ऐसे इस्लामी मुल्क हैं जिसने कि हमेशा पाकिस्तान के कड़े वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन साथ ही साथ में हम ये कहेंगे कि जो इस वक्त का जो सेटअप है उसमें काफ़ी सवालात हैं, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हम ये नहीं कह सकते कि एक ऐसे हुकूमत है जो कि अवाम की नुमाइंदगी करती है। लेकिन हम उनको वेलकम अगेन करते हैं और हम इंशाल्लाह उनके साथ हमेशा अपनी दोस्ती रखेंगे और हम उनके हमेशा एहसानमंद भी रहेंगे और हमारे दिलों में जो उनके लिए इज़्ज़त है वो बरकरार रहेगी। आखिर में मैं ये समझता हूँ कि देखें जी, इस वक्त जो मुल्क जिस हालात से गुज़र रहा है, हमें इसका बहुत ही ज़्यादा, जिस तरह के अवाम महंगाई में पिस चुके हैं, मज़ीद महंगाई आएगी। ये जो गंदम का स्कैंडल हुआ है, एक तरफ हम $1 अरब IMF के लिए तरले कर रहे हैं, क्या कुछ हमने नहीं किया वो $1 अरब हासिल करने के लिए, और दूसरी तरफ जो है तो हमें ये पता चला है कि गंदम में 1.3 अरब जो है वो उसमें कमीशंस हो गई हैं और उसमें घपला हुआ। अब देखिए, ये जब गैर नुमाइंदा हुकूमत होती है तो फिर उसमें यही चीज़ें होती हैं। अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी जो कि इस वक्त बराए नाम इलेक्टेड है, इसमें कई ऐसे हैं जो लगती तो फाख्ताएँ लेकिन असल में गरगस हैं, वो इस पूरी शफाफियत और इस पूरी इसकी लेजिटिमेसी को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो हम ये तवक्को रखते हैं कि कानून और आइन अपना रास्ता बनाएगा, अदालतें ऐसा फ़ैसले देंगी जो मुल्क की बेहतरी के हों, PTI की नहीं ज़रूरी, मुल्क की बेहतरी। असल चीज़ यही जद्दोजहद है इमरान खान की, यही जद्दोजहद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया।